ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुराततम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजा और वंदना के योग्य मातृशक्ति, चातुर्मास्य के अंतर्गत इस पावन सावन महीने में वेद प्रचार कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम वेद के संबंध में कुछ विचार करते हैं। वेद क्या है, वेद किसे कहते हैं, वेद से क्या होता है, वेद से हम क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वेद के सानिध्य में शरण में रहने से क्या लाभ होगा, वेद से दूरी बनाने पर हमें क्या हानियां होंगी, इस संबंध में संक्षेप से विचार करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानने का प्रयत्न करते हैं वेद शब्द का अर्थ क्या है। जब हम किसी शब्द के अर्थ पर विचार करते हैं तो उसके मूल को देखना पड़ता है, और वेद शब्द व्याकरण के अनुसार विद सत्तायाम धातु से सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है सत्ता वाला, विद्यमान। और वेद का ज्ञान शाश्वत है, सनातन है, नित्य है, हमेशा विद्यमान रहता है, नष्ट नहीं होता। ईश्वरीय ज्ञान होने से जैसे ईश्वर शाश्वत है, सनातन है, नित्य है, वैसे ही वेद के जो सिद्धांत हैं वो नित्य हैं। वेद शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, और यह बात हमें समझ लेनी चाहिए कि वेद ही सर्वोपरि है। अब हम इस अर्थ से आगे चलने का प्रयत्न करेंगे। फिर वेद की सत्ता को तो हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन इससे हमें क्या लाभ होगा, तो इसके लिए हम अगले अर्थ पर विचार करते हैं। दूसरा अर्थ है विद ज्ञाने, धातु है, विद ज्ञाने धातु से वेद शब्द बनता है, जिसका अर्थ है ज्ञान, जानना। किसी भी पदार्थ को जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिना ज्ञान के हम किसी भी वस्तु को नहीं जान पाते हैं। अगर हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो हम उस वस्तु का उपयोग भी नहीं ले सकते। न्याय दर्शन के अनुसार महर्षि वात्स्यायन लिखते हैं कि कोई भी वस्तु बिना ज्ञान के हमें कैसे पता चलेगी कि ये हातव्य, छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है, या प्राप्त करने योग्य है, या उपेक्षा करने योग्य है। इस सब के बारे में हमें जानकारी कैसे होगी? ज्ञान से ही जानकारी होगी। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हम उस वस्तु को नहीं जान पाते हैं, और जब उस वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, तभी हम देखते हैं और प्रवृत्त होते हैं कि जो वस्तु हमारे लिए हितकारी है, लाभ देने वाली है, सुख देने वाली है, उसे हम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। और जो वस्तु हानिकारक है, दुख देने वाली है, परेशानी खड़ी करने वाली है, तो उसको त्यागने का प्रयत्न करते हैं, जिससे हमें कोई न हानि है न लाभ है, ऐसा हमें पता चल जाता है, तो उसके प्रति हम उपेक्षा कर देते हैं। तो कहा विद ज्ञाने, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। कैसा ज्ञान? शाश्वत ज्ञान, नित्य ज्ञान। पहला अर्थ था सत्तायाम, जो वेद का ज्ञान है वो कैसा है? शाश्वत है, सत्ता वाला है, नित्य है, अपरिवर्तनीय है।
अखंडनीय है, वो उसका खंडन नहीं किया जा सकता। और अगला अर्थ है वेद विचारणे। जो वेद का ज्ञान है, वेद को पढ़ने के बाद, वेद मंत्रों को रटने के बाद, वेद मंत्रों का वाचन करने के बाद यदि हम उस पर विचार ना करें, चिंतन ना करें, तो फिर उससे हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। उसका लाभ हमें कब मिलेगा? जब हम वेद के मंत्रों पर विचार करेंगे, वेद ज्ञान पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, निदिध्यासन करेंगे और फिर अंत में साक्षात्कार प्रत्यक्ष कर लेंगे। जो जो विद्या, जो जो बात वेद मंत्रों में कही गई है, बताई गई है, जब हम उस वेद मंत्र पर विचार करेंगे, उस विद्या पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, उसके गूढ़ रहस्यों को सुलझा सकेंगे, तो फिर क्या होगा? उससे हम लाभ प्राप्त करेंगे। वेद शब्द का अगला अर्थ है, अगली धातु है विद लिरि लाभे। जब हम वेद मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वेद मंत्रों पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं और निदिध्यासन करते हैं, प्रत्यक्ष कर लेते हैं उस विद्या को, फिर वह विद्या हमारे लिए लाभदायक हो जाती है। उससे हम यथावत लाभ ले लेते हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं। न्याय दर्शनकार महर्षि गौतम न्याय दर्शन में पहले ही सूत्र में लिखते हैं कि प्रमाण, प्रमेय आदि जो 16 पदार्थ हैं, इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। अर्थात वेद का ज्ञान वह ज्ञान है जो यहलोक की भी सिद्धि कराता है और परलोक की भी सिद्धि करा देता है। संसार में भी सुख से जीने के तरीके बताता है, शांति से रहने के तरीके बताता है। हमारा व्यवहार अपने प्रति क्या होना चाहिए, दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए, हमारा व्यवहार परिवार में कैसा हो, समाज में कैसा हो, राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, संसार के प्रति क्या कर्तव्य हैं, हमारे अपने प्रति क्या कर्तव्य हैं, ईश्वर के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, अकर्तव्य क्या हैं, कौन से कार्य करने योग्य हैं, कौन से कार्य ना करने योग्य हैं, हमारा धर्म क्या है और अधर्म क्या है, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, हमें सारी वस्तुओं की जानकारी हो जाती है। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, इन सब बातों की जानकारी हमें कब होगी? जब हम वेद की शरण में जाएंगे। वेद की शरण में पहुंच करके ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं, दूसरों का भी उद्धार कर सकते हैं। जब तक हम स्वयं अपने जीवन का कल्याण नहीं करेंगे, अपने लक्ष्य की सिद्धि नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे का भला भी नहीं कर सकते। इसीलिए इस पवित्र सावन महीने में विशेष रूप से वेद का स्वाध्याय का महीना इसको माना जाता है। वेद का स्वाध्याय किया जाता है, चिंतन किया जाता है और इस पवित्र महीने में संकल्प लिया जाता है कि पुनः हम वर्ष भर के लिए दिन रात तन, मन और धन से निरंतर वेद प्रचार का कार्य करते रहेंगे। वेद प्रचार का कार्य केवल वाचन करना ही नहीं है, बल्कि वेद की जो विद्या है उस पर चिंतन, मनन करना, निदिध्यासन, साक्षात्कार करके उस विद्या को प्रत्यक्ष करना और उस विद्या से स्वयं अपने लक्ष्य को सिद्ध करना तथा दूसरों को भी उसका उपदेश करना, यह वेद प्रचार है। इसीलिए इस तरह से हमें इस सावन के महीने में संकल्प लेना चाहिए। हम सब संकल्प लें कि आज से निरंतर हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार तन, मन, धन से वेद प्रचार करते रहेंगे। परमात्मा हमारे इस पुण्य पवित्र कार्य में निरंतर सहायता प्रदान करता रहे, हमें ऊर्जा प्रदान करे, शक्ति दे, ताकि हम अपने पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्थ हो सकें। तो इस तरह से हमें ये वेद प्रचार के कार्य में तल्लीन रहना चाहिए
और निरंतर लगे रहना चाहिए। वेद के ज्ञान को जब हम समझ लेंगे, वेद को समझ लेंगे, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा, तभी हमारा जीवन का कल्याण हो सकेगा और तभी हमारा मानव जीवन भी सार्थक हो पाएगा। जब अगर हम मानव हैं, मनुष्य हैं, तो फिर वेद की यह बात हम पर लागू होती है, क्योंकि मन अवबोधने धातु से मनुष्य शब्द बनता है और विद विचारणे से वेद शब्द बनता है। वेद का अर्थ है विचार करना। जब हम वेद के मंत्रों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तभी हमारा नाम भी मानव सार्थक हो पाएगा। हम मनुष्य तभी कहलाएंगे जब वेद के मंत्रों पर चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि जो मननशील है, विचारशील है, चिंतनशील है, वही मनुष्य है। और जो वेद के मंत्रों पर, वेद पर चिंतन मनन नहीं करता, विचार नहीं करता, तो फिर वो मानवता से पतित हो जाता है, वह मानव कहलाने का अधिकारी नहीं रहता है। इसीलिए हमें चाहिए वेद का नित्य प्रति स्वाध्याय करते